दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो दोस्तों? तो आज दोस्तों हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लाए हैं, जो टीजीटी और जूनियर लेवल के जो है टीचर एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके आईएएस लेवल और यूपी पीसीएस आरआरबी ऑल वनडे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपके सामने आज हम ला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से जो है एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगातार करते हैं और क्वेश्चन का जो है लगातार आंसर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, क्यों होती हैं दोस्तों? तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, वे बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, हवा में प्रतिरोध होता है, जल में पृष्ठ तनाव होता है, नेक्स्ट दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन सही है, ये पृष्ठ तनाव के कारण होती है दोस्तों। किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, दिया है कि वायुदाबी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम कैसा होगा। रीडिंग में यदि गिरावट हो जाए तो स्थिर तथा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा या तूफानी होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा? तो तूफान आने वाला होता है, संकेत यही मिलता है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिया गया है क्वेश्चन दिया गया है नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। देखिए फव्वारा वाला चित्र दिया है 1 2 3 4। तो इसमें से कह रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंके जाएगा। तो दोस्तों फव्वारे में जो सबसे नीचे फव्वारे में जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन नली होगी उसी में से जो है पानी बहुत तेज़ी से फेंकेगा। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला फव्वारा बहुत तेज़ी से पानी फेंकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिया गया है, देखिए तो दोस्तों दिया गया है क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है। तो आपके सामने दिया गया केशिकात्व जो जल चढ़ता है ऊपर की तरफ, तो यही कह रहा है। तो स्याही का सोखना ये भी सही है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना यह भी सही है, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना ये भी सही है, और डी ऑप्शन कर पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, तो यह विसरण कहलाएगा। ये हमारा डी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यही ऑप्शन हमारा सही भी बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है दोस्तों? तो ऊपर चढ़ने का कारण क्या हो सकता है दोस्तों? तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो परासरण, विसरण, पृष्ठ तनाव, जीव द्रव्य संकुंचन। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, पृष्ठ तनाव संकुंचन, पृष्ठ तनाव आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी बुमाएँ नीचे दी गई हैं अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें से किस एक में अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि होगी? सबसे अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि किस में होगी? तो दोस्तों जिसका, देखिए इसमें कहा गया है कि जिसकी लंबाई जितने अधिक होगी उसका जो है दैर्घ्य उतना ज़्यादा वृद्धि होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, दिया गया है आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि गिरती हुई वर्षा की बूंदों की गोली आकृति का कारण है। तो भैया जब भी गोली आकृति का कारण दे दे, तनाव दे दे, सब ये चीज़ पृष्ठ तनाव के अंतर्गत आएगा। तो हमारा जो है ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है। तो भैया जब कोई जहाज जो है नदी से सागर बहुत बड़ा है, जब उसमें घुस जाएगा तो ध्यान दीजिए, तो इसका जो लेवल होगा वो ऊपर की ओर उठ जाएगा, इसलिए हमारा कौन सही हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, दिया गया है, देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कथन दिया गया है कि लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। अब कहा गया
कि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो भैया ऐसा बात क्या है, सही है। तो बिल्कुल हमारा जो है ऑप्शन कौन हो जाएगा। तो देखिए इसमें कह क्या रहा है, लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो यदि पारद से अधिक होगा लोहे का घनत्व तो डूब जाएगा। इसलिए जो कह रहा है कारण तो गलत दे रहा है दोस्तों। तो केवल ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। इसलिए हमारा सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यासों के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होता है। एक दूसरे के संपर्क में जब लाएंगे दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, छोटा बुलबुला और छोटा और वह बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। तो बिल्कुल यही हमारा बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा कि ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो इसका क्या कारण है दोस्तों, ये बताना है। तो द्रव बूंद की जब भी बात करते हैं दोस्तों तो आंसर हमेशा हमारा पृष्ठ तनाव की ओर संकेत करता है, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाता है। तो भैया इस सब डेंसिटी पर डिपेंड करता है। लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है, इसलिए हमारा सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है, देखिए आपके सामने यहाँ रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया बढ़ेगा घटेगा उतना ही होगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब बर्फ डाला ही जाता है तो तभी उसका स्तर जो है क्या होता है, उतना ही रहता है, बढ़ जाता है और उसी लेवल पर बढ़ता ही रहता है, मतलब सेम उसी लेवल बना रहेगा। ठीक है, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। तो भैया ये किस पे डिपेंड होता है। समुद्र में कह रहा है कि नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने दिया गया, आप बताएंगे। समुद्र जल नमकीन होता है तो सही है, समुद्र की जल गहरा होता है ऐसा कोई बात नहीं, समुद्र जल भारी होता है, समुद्र जल हल्का होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र जल नमकीन होता है, इसकी कारण वजह यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कारण कथन दिया गया है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल सत्य बात है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से क्या कह रहा है, कह रहा है कि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। तो बिल्कुल यह भी हमारा सही है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो दोनों स्पष्टीकरण भी करता है और सत्य भी है, ये ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसे में क्या हो सकता है दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो शरीर डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा, अधिक आसानी से तैरेगा। तो यहाँ ये ऑप्शन हमारा सही कौन सा हो जाएगा, ए इज़ द राइट हो जाएगा, शरीर डूब जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है कि एक तरल किसी सिलेंडराकार पाइप में धारा रेखीय रीति से बह रहा है। ठीक है, पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की प्रच्छेदिक होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो किस में जो है होगा ये, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सही हमारा कौन सा होगा, डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है।
तो किस ताप पर सबसे ज़्यादा होता है? तो अपेक्षित घनत्व उसका जो है होता है 4 डिग्री सेल्सियस। इसलिए हमारा बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर ही जो है पानी का घनत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है, तो क्यों निकलता है दोस्तों? तो वायु दाब में क्या होती है, अधिकता या कमी? तो वायु दाब में कमी हो जाती है। क्या होती है? वायु दाब में कमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखो क्या दिया गया है, 20 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। क्वेश्चन है कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण है, क्या कारण है दोस्तों बताइए? तो क्या कारण हो सकता है दोस्तों? आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। बिल्कुल यही सही है दोस्तों, हमारा कौन सी हो सकता है? तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आ जाए तो उसका आकार कैसा हो जाएगा? तो उसका आकार यथावत क्या हो सकता है? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो आइसबर्ग का कितना ऊपर होता है? तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। तो हमारा सही ऑप्शन 1/9 हो जाएगा। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए कभी कभी, और जब वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाएगा साबुन का बुलबुला फट जाएगा, तो बताया गया वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की सतह पर तेल फैल जाता है, क्योंकि क्यों फैल जाता है बच्चों? देखिए, तेल जल की अपेक्षा अधिक घना होता है, तेल जल की अपेक्षा कम घना होता है, तेल का पृष्ठतनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, तेल का पृष्ठतनाव जल की अपेक्षा कम होता है। तो जल की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। ये हमारा सही कौन सा हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा क्या होता है? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या है भाई? ऑप्शन आपके सामने रखा गया है, बताइए क्या महसूस होता है? जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भरी हुई है, भारी हो गई, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ठीक है, तो महसूस यही होता है हमें। तो हमारा सही ऑप्शन कौन है? यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? तो कौन सा कारण है उसका? क्या कम होना? ताप कम हो जाता है, वेग कम हो जाता है, दाब कम हो जाता है, घनत्व। तो सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है दोस्तों? तो सही ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा? सही ऑप्शन हमारा घनत्व हो जाएगा। कौन सा? घनत्व इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है ये प्रेशर पर चलता है। किस पे? प्रेशर। इसलिए हमारा सही कौन सा हो जाएगा? तो दाब पे जो होगा वही आंसर हो जाएगा। दाब पास्कल का नियम पे चलता है, इसलिए हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्यों जीवित रहती हैं दोस्तों? आपके सामने रखा गया है, मछलियां नियत तापी होती हैं। क्या यही सही है? नियत तापी होती हैं, क्या सही है? नहीं। नेक्स्ट, मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय होती हैं, बिल्कुल ये भी हमारा क्या है? गलत है। और कह रहा है कि झील की तली पर जल नहीं जम पाता, बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों? सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? तो कोई कण एक समान गति पर किस तरह होना चाहिए? तो उसका वेग एक समान ही होना चाहिए। क्या ये सही है? उसका वेग समान होना चाहिए? नहीं, ये तो गलत हो गया दोस्तों। उसका वेग एक समान नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। उसका वेग एक समान हो सकता है, यही ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों? सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है
तो पृष्ठ तनाव कैसा हो जाता है दोस्तों, आपके सामने रखा गया है। तो पृष्ठ तनाव उसका बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहेगा या अपरिमित हो जाता है, तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखो दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि क्वेश्चन 30 ही था। अगर आपको ऑब्जेक्टिव मिलान करना है तो आपके सामने हम इसको दे देते हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी इसको ऑप्शन आप ठीक कर सकें। ठीक है, और आगे की तरफ हम बढ़ लेते हैं। ये देखिए इसका भी है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आप टिक यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें और सभी जो है कॉम्पिटिटिव तैयारी के लिए जो है आपको वीडियो दे सकें। इसमें देखिए दोस्तों IAS PCS अपर लेवल के काफ़ी एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, जो आपके सामने यहाँ दिया गया है। IAS के पूछे गए हैं। ठीक है, TGT लेवल क्वेश्चन इसमें देखिए दोस्तों दिया है, जूनियर के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तमाम प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन बहुत सारे बनाए गए हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपके बनाए गए हैं ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं। जैसे अभी जस्ट भर्ती देखिए BPSC जूनियर हो गया, और TGT साइंस, तो TGT साइंस के लिए क्वेश्चन ये सभी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए दोस्तों। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ओके, बाय।